अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता में सर्वांग समता क्या है। हमारे पास दो आकृति दिया गया है, दो त्रिभुज ए बी और सी, डी ई और एफ। इन आकृतियों को देख कर के देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या ये दोनों आकृति बराबर हैं, कि इनकी भुजाएं एक बराबर है, लेकिन देखने से स्पष्ट है कि दोनों आकृति एक बराबर नहीं है। तो यदि कोई दो आकृति एक दूसरे को ढक लेगी अथवा नहीं, दिए गए दोनों त्रिभुज के लिए ऐसा तभी होगा जब बिंदु ए जो है बिंदु डी पर, बिंदु बी जो है बिंदु ई पर और बिंदु सी जो है बिंदु एफ पर पड़े। और ऐसा तभी संभव होगा जब त्रिभुज की सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर हो, यानी जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। सर्वांग सम होने का अर्थ है सभी अंगों का समान होना। ऐसी आकृतियाँ जिसके सभी अंग समान होते हैं तथा एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। अब त्रिभुजों के संदर्भ में सभी अंग समान होने का अर्थ है सभी भुजाएं एवं कोणों का दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं एवं कोणों के समान हो। इसी तरह चतुर्भुज, पंचभुज आदि में भी सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। वर्ग, वृत्त, वर्ग और आयत में सर्वांग समता। जैसे वर्ग में चार भुजाएं व चार कोण होते हैं, प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। दो वर्गों की एक भुजा ही समान हो तो हम कह सकते हैं दोनों वर्ग सर्वांग सम में हैं, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। इसी तरह से लेकिन एक आयत की एक भुजा दूसरे आयत की संगत भुजा के समान हो तो क्या वे इसकी सर्वांग सम होंगे? जाहिर है ऐसा नहीं होगा। जब दोनों आसन्न भुजाएं दूसरे आयत की संगत भुजाओं के समान हो तभी दोनों आयत सर्वांग सम होंगे। वृत्तों में केवल सिर्फ त्रिज्या समान होने पर ही एक दूसरे को ढक लेंगे अर्थात सर्वांग सम होंगे। जैसे चित्र में दो वर्ग दिया गया है ए बी सी और डी, पी क्यू आर और एस। दोनों वर्ग ए बी सी डी पी क्यू आर एस सर्वांग सम होंगे यदि ए बी बराबर पी और क्यू। इसी तरह से दो वृत्त आपको दिया गया है, दोनों वृत्त जो है सर्वांग सम होते हैं यदि उसकी त्रिज्या समान हो, यानी O1 ए और O2 बी। इसी तरह से दो आयत सर्वांग सम होंगे यदि उसकी संगत आसन्न भुजाओं के माप बराबर हो, अर्थात ए बी बराबर पी क्यू और ए डी बराबर पी और एस। तो त्रिभुज, उसके बाद है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ज्यामिति में त्रिभुज सबसे कम रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति होती है। सभी बहुभुज त्रिभुज से ही बने होते हैं, इसलिए त्रिभुज की सर्वांग समता पहचानना बहुभुजों की सर्वांग समता जांचने के लिए उपयोगी है। त्रिभुजों के अवयवों में संगतता। दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू और आर आपको दिए हैं। इसमें ए बी को पी क्यू के संगत माने तो बाकी अंग नीचे तालिका अनुसार होंगे। ए और बी को पी और क्यू के संगत माना गया है। तो ए बी संगत भुजाएं पी क्यू, संगत कोण ए, संगत कोण बी, शीर्ष संगत शीर्ष ए, संगत शीर्ष बी। बी सी भुजा क्यू आर के संगत होगा, कोण बी जो है कोण क्यू के संगत होगा और शीर्ष बी जो है शीर्ष क्यू के संगत होगा। इसी तरह से ए सी भुजा जो है पी आर के संगत होगा, कोण सी जो है कोण आर के संगत होगा और कोण शीर्ष सी जो है शीर्ष आर के संगत होगा। चिन्ह जो है संगतता को प्रदर्शित करता है और ये चिन्ह जो होता है सर्वांग समता का संबंध बताता है। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कैसे करें? दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी भुजा बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर आर। तो त्रिभुज बी सी ए सर्वांग सम क्यू आर पी, ऐसे त्रिभुज सी ए बी सर्वांग सम आर पी क्यू भी लिखा जा सकता है। अब आता है कि कैसे जांचें त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियों को गणितीय तरीकों से पता करने का प्रयत्न करते हैं। पहला होता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, SAS। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण जो है दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। दूसरा कोण भुजा कोण सर्वांग समता। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के
संगत कोण उसके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं। तीसरा, भुजा 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 सर्वांग समता। दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है तो दो त्रिभुज जो होते हैं सर्वांग सम होते हैं, को भुजा 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 सर्वांग समता या SSS कांग्रेंस कहते हैं। अब उसी तरह से चौथा होता है कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व भुजा के बराबर हो। दो त्रिभुज आपको दिया है ABC और DE और F। तो कोण कोण भुजा मतलब पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर और तीसरी भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कोण A सर्वांग सम होगा कोण D के, कोण C सर्वांग सम होगा कोण F के और BC जो भुजा जो है सर्वांग सम होगा E और F के। तो दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए A बराबर D और C बराबर F। पांचवा होता है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज ABC और DEF। इधर DEF की रचना की गई है DE और F। कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश, AC भुजा बराबर DF और BC बराबर EF। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम DEF। इसके लिए हमने DE को P तक इस पर बढ़ाया कि EP बराबर AB और PF को मिला दिया गया। इस चित्र के आधार पर रचना किया गया है। अब त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PEF। तो कोण A बराबर कोण P, AC बराबर PF और आपको दिया है AC भुजा जो है DF के बराबर है, इसलिए DF बराबर भी PF होगा और कोण D बराबर होगा कोण P। समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 3 से A बराबर D, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में BC बराबर EF, AC बराबर DF और त्रिभुज ACB बराबर कोण ACB बराबर कोण DFE। इसलिए त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम है त्रिभुज DE और F के। ये सर्वांग समता